नमस्कार साथियों। चुनाव का मौसम चल रहा है और कुछ वरिष्ठ नेता, पहले भी मैं आपको इसी मंच से इशारे से बोल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हमारे नेतृत्व के संपर्क में हैं और लगातार आपने कड़ी दर कड़ी देखा कैसे सिटिंग एमपीज ने भी ज्वाइन किया और आज आपके सामने झारखंड से सिटिंग एमएलए भी हैं और विप भी हैं, सचेतक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के मांडू विधानसभा क्षेत्र के तीसरे टर्म के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल साहब हमारे बीच में हैं। हमारे भाई गुलाम अहमद मीर साहब जो वहाँ के प्रभारी महासचिव हैं, हमारे सीएलपी साहब आलमगीर साहब, हमारे राजेश भाई ठाकुर जी पीसीसी प्रेसिडेंट, पूरा जो नेतृत्व आपके सामने है अभी झारखंड का। और लंबी चर्चा जयप्रकाश भाई के साथ हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने मन बनाया भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और कांग्रेस में शामिल होने का। इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि मीर साहब कुछ कहें इस विषय में। हमारे पवन खेरा जी, राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम साहब और जयप्रकाश भाई पटेल जी और आप सारे साथियों, मैं समझता हूं कि ये झारखंड की आने वाली राजनीति के लिए आज का जो प्रकरण है, ये आज का जो इवेंट है, पटेल साहब का कांग्रेस में शामिल होना और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। ये अपनी ज़बानी भी बोलेंगे कि ये क्यों भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं उसमें नहीं ज़्यादा जाऊंगा, मगर हम समझते हैं कि इस तरह के काफ़ी वरिष्ठ नेता, जहां मैं देख रेख कर रहा हूं पार्टी की तरफ से, चाहे वो झारखंड स्टेट हो या वेस्ट बंगाल हो, पिछले कई दिनों से कई सारे साथी अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस के संपर्क में हैं और कुछ की इमीडिएट नीड है जो चुनावी मौसम है, मगर कुछ का सोच बहुत दूरदृष्टि वो आज के इस आवागावी की वजह से नहीं, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, जो हमारी आइडियोलॉजी है और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन स्टेटों में से गुजरते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पर, खासकर युवाओं के दिमाग पर, डिफरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों के दिमागों पर, मैं समझता हूं ये उसका फॉलोआउट, ये उसका असर है। बट आज मैं सिंपल पूरी पार्टी की तरफ से जयप्रकाश जी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं इनके आने से ना सिर्फ झारखंड में, बल्कि ये एक ऐसे वर्ग को, ऐसे एक कम्युनिटी को लीड करते हैं और उन सब के बहुत बड़े लीडर हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे झारखंड के अलावा भी बहुत सारे स्टेटों में पड़ेगा। उस स्तर के ये नेता है और उसूलों की राजनीति की है इन्होंने, और उन्हीं उसूलों के बुनियाद पर आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे मानने जानने वाले हैं और इसका ज़रूर पॉलिटिकल इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। इस उम्मीद के साथ हमारा इनका जो वार्तालाप हुआ और उसके बाद आज फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं, मैं दिल से इनको स्वागत करता हूं। मैं चाहूँगा कि राजेश जी 2 लफ्ज़ बोले, चूँकि ये
क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ये उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जोहार, नमस्कार। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय पवन खेरा जी, हमारे विधायक दल नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, और जो जिनके कारण आज सब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वैसे हमारे छोटे भाई और झारखंड के कद्दावर नेता जयप्रकाश भाई पटेल जी। आज साथियों बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है। जो हमारी इनसे बातचीत हो रही थी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, जो इनकी एक कसमकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं, और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी। हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा है। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के। पूरा झारखंड जानता है किस परिस्थिति में उन्होंने कब कब जो कांग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागठबंधन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हैं। और इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहां फायदा मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमति दी है, और पवन खेरा साहब का जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है। और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा बोले दो, अच्छा रहेगा। आदरणीय प्रभारी साहब, मीडिया कम्युनिकेशन के खीरे जी, राजेश ठाकुर जी, और आज जिसके लिए आज पीसी हम लोग कर रहे हैं जयप्रकाश भाई पटेल जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जयप्रकाश भाई पटेल जी को हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने पार्टी में आने के लिए। और मुझे विश्वास है जयप्रकाश पटेल ये हमारे पार्टी में आज शामिल हुए हैं। आज से नहीं, बरसों पहले से, जब हमको लगता है कि 18-20 साल पहले जब इनके राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ था, तब से उनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। एक ही कंपाउंड में इनके पिताजी हम रहा करते थे। और वो आज से 18 साल पहले का संबंध आज तक भी बना हुआ है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पृष्ठभूमि से आए हैं, और जिस विधानसभा के बारे में हम बात जहां से आए हैं बात कर रहे हैं, या लोकसभा का, लगातार इस विधानसभा में इनका ही वर्चस्व रहा, लोकसभा में रहा। इनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अच्छे नेता के रूप में माने जाते थे। उसके बाद इनका ही शुरुआत हुआ राजनीतिक जीवन। तब से आज तक कोई पार्टी में ये रहे जयप्रकाश जी, एक रिश्ता जो बना था, जो अंकल हमको बोलते थे बाप बेटा का, वो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के जाने के बावजूद भी, चाहे हाउस के भीतर या हाउस के बाहर, ये देखने को मिला है। इस बात को साबित करता है कि जनप्रतिनिधि होने के का एक जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, लोगों से मिलकर उस संबंध को बनाए रखने का जो क्षमता,
वो हम जयप्रकाश पटेल के भीतर में हम देखें। और अपने विधानसभा में भी बेबाकी से अपनी बातों को रखने के काम करते थे। कभी कभी तो ऐसे समय भी हम देखें कि हमारे ही विभाग का कोई बात उन्होंने शुरुआत किए थे तो मेरे तरफ देखकर बोलते हैं मेरा गार्जियन को हम बोलना चाहते हैं। ठीक इसी तरह का उनका आचार व्यवहार दिया। आज मुझे खुशी है, जिनको हम बरसों से हम जानते हैं, आज हमारी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जयप्रकाश जी आज जुड़े हैं। झारखंड में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनको लेकर जो आशा और भरोसा के साथ उन्होंने ज्वाइन कर हम लोग लिए हैं, इसका परिणाम हमें 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर ये देखने मिलेगा। इन बात को विश्वास करते हैं और मैं आशा भी रखता हूं और आगे भी यही सोचते हैं कि हम लोग इसी तरह का जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के विचारधारा के साथ एक नहीं अनेक झारखंड में, आज हम जोर के दावे के साथ कहते हैं कि हमारा वर्कर्स है इसलिए हम उसको अकोमोडेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह एक नहीं अनेक पाइपलाइन में लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस में आने के लिए उत्सुक है। फिर भी आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा, पहले हम इनका एक बार स्वागत कर लें अपने परिवार में, फिर ये 2 लाइनें ये भी कहेंगे। आइए। आपका स्वागत है। आइए। अब ये दे दो पाठक एक हम लोग दे देते हैं। बिल्कुल दीजिए, हम दोनों हाथ लगा लेते हैं। थोड़ा नीचे, आपकी शक्ल, फूलों से ज्यादा आपकी शक्ल दिखानी है। थैंक यू। जयप्रकाश भाई पटेल साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो आपके सामने बताएं कि कुछ क्या कारण रहे जिसकी वजह से उनका वहां दम घुटना शुरू हुआ और क्यों उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। ये इन्हीं के मुंह से सुनना बेहतर रहेगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित हमारे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आदरणीय श्री गुलाम अहमद मीर जी, हमारे श्री आदरणीय पवन खेड़ा जी, चेयरमैन कम्युनिकेशन विभाग, हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, और जिनका विचार आप सुन रहे थे, बचपन से ही इनका आशीर्वाद, मैं किसी भी दल में रहूं लेकिन दिल हम सबों का मिलता रहा। वैसे हमारे अभिभावक राज के, झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री, विधायक दल के नेता आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब, हमारे जयशंकर पाठक जी, उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई सब, बंधुगण, सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। आज एक ऐसा, मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में
हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, उस जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है, और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारें। आदरणीय हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे। इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। आपके सवाल, ज्यादा सवाल आज पटेल साहब से पूछिए। पटेल साहब, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप, और इसीलिए आपने ये दल बदल किया है। हजारीबाग से आपको कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। देखिए, मैंने कहा कि अपने पिता के सपनों को झारखंड बनाना है, और महागठबंधन में ये चीज हम पाते हैं। इंडिया गठबंधन में चुनाव ये अलग चीज है। मैं उस समय भी एनडीए में शामिल हुआ था तो मैं विधायक था, और आज कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं तो विधायक होते हुए शामिल हो रहा हूं। इसलिए मुझे पद की परवाह नहीं है, मुझे परवाह इस चीज का है कि झारखंड को कैसे बचाना है। देखिए, मैंने पहले कह दिया कि मैं एनडीए में भी विधायक रहते हुए प्रचार किया था, और उस समय जब सीट शेयरिंग कंप्लीट हो गया था, अगर मेरे मन में उस तरह का बात रहता
तो मैं भाजपा में पहले शामिल होता, उसके बाद एनडीए का प्रचार करता। और मैं आज इस बात का फिर आप सबों के बीच में कराऊं कि मुझे सांसद का टिकट मिले चाहे नहीं मिले, मेरा एक ही लक्ष्य है, इंडिया गठबंधन को झारखंड में मजबूत करना। मेरा सपना साकार करते रहूंगा।